नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज अपने करेंगे 28 से लेकर 30 मई 2020 के करंट अफेयर्स को विद एक्स्ट्रा फैक्ट को भी अपने कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि जो व्यक्ति हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देन लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं 28 से 30 मई 2020 के करंट अफेयर्स पे। इसमें टोटल 45 क्वेश्चन कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है मेजर सुमन गवानी को हाल ही में 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह पहला मौका होगा जब किसी भारतीय शांति दूत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मेजर सुमन को संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया था। गवानी 2011 में भारतीय सेना में शामिल हुए, जहां उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में स्नातक किया और फिर आर्मी सिग्नल कॉर्प्स में शामिल हुई थी। एंड वह उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल के पोखर गांव की रहने वाली है। तो इंपॉर्टेंट है, ये उत्तराखंड से रिलेट करती है। मेजर सुमन गवानी, जिनको हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है। यहाँ बात हुई संयुक्त राष्ट्र की, एंड संयुक्त राष्ट्र घोषणा करता है इस पुरस्कार की। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। एंड संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, जो कि यूएसए में लोकेटेड है। एंड सदस्य देश कितने हैं? 193 मेंबर ऑफ कंट्रीज है। एंड अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। तो इस पहले क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। हाल ही में किसे 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मेजर सुमन गवानी को, जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है, हाल ही में भारत सरकार ने नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा प्रेम के नायर को की। यहाँ बात नाइजर की हुई है, तो कैपिटल नियामी है। एंड करेंसी है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। एंड प्रेसिडेंट है महामंदो इस सोफो। एंड प्राइम मिनिस्टर है ब्रिगेडियर सफीनी। तो इंपॉर्टेंट है, ये हाल ही में भारत सरकार ने किसी नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की। तो प्रेम के नायर को हाल ही में नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैच अप लॉन्च किया? तो इसका आंसर है, फेसबुक ने हाल ही में कॉलिंग एप्लीकेशन कैच अप लॉन्च किया। इस कॉलिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य है दोस्तों और परिवारों के सदस्यों के एक साथ कॉल के समय जोड़ना है। इसका उद्देश्य है सदस्यों को एक साथ कॉल के लिए जोड़ना। साथ ही इस ऐप के जरिए एक साथ एक समय में 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। एंड यहाँ बात हुई है फेसबुक की। फेसबुक के साथ समझौता किया। तो हाल ही में कैच अप लॉन्च किया किसने किया? फेसबुक ने लॉन्च किया। तो फेसबुक की स्थापना 2004 को हुई थी। एंड CEO कौन है? मार्क जकरबर्ग। एंड मुख्यालय कहाँ पे? कैलिफोर्निया में, जो कि यूएसए में लोकेटेड है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैच अप लॉन्च किया? तो फेसबुक ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो इसका आंसर है, राजस्थान राज्य ने हाल ही में वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक पर वेबिनार का आयोजन किया। इस पहल के तहत जनजातियों को कई दिशा निर्देशों, राष्ट्रव्यापी एवं राज्य विशिष्ट वेबिनारों और अनुसरण किए जाने के लिए सुरक्षा उपायों पर निर्देशों के साथ कोविड-19 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ बात हुई है राजस्थान की। तो राजस्थान राज्य ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद सबक
पर वेबिनार का आयोजन किया? तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। एंड राजस्थान की लोकसभा की सीटें 25 है, राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10 है, एंड विधानसभा की सीटें 200 है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने वन धन योजना की शुभारंभ किया? तो राजस्थान राज्य ने शुभारंभ किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईना नाम से एआई आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया? तो इसका आंसर है डीआरडीओ ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया। यहाँ बात हुई डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म आपको पता हो, यहाँ बात डीआरडीओ की हुई है तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है। एंड यह एप्लीकेशन इंसानी चेहरों को सीसीटीवी कैमरों की मदद से स्कैन करके अटेंडेंस लगाएगा। यहाँ बात हुई है एआई की, तो एआई आधारित एक अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया डीआरडीओ ने। तो एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। यहाँ बात हुई है डीआरडीओ की, तो फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड स्थापना 1958 को हुई थी। एंड डीआरडीओ के जो एचक्यू यानी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एंड अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। तो इंपॉर्टेंट है डीआरडीओ के बारे में इतने फैक्ट। एंड हाल ही में किसने आईना नाम से एआई आधारित एक अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया? तो डीआरडीओ ने ये एप्लीकेशन को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने स्पेस टेलीस्कोप का नाम रखा? तो इसका आंसर है नासा ने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने स्पेस टेलीस्कोप का नाम रखा। यहाँ बात नासा की हुई है। एंड इस नए नाम वाले नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप से लंबे समय तक ब्रह्मांड के विस्तार के पीछे का बल और हमारे सिस्टम से परे दूर के ग्रहों की तलाश जैसे खगोलीय रहस्यों पर शोध करने में मदद मिलेगी। यहाँ बात हुई है नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। एंड मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। यहाँ पे डीसी का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। एंड मोटो क्या है नासा का? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका जो है मोटो है। एंड अध्यक्ष कौन है नासा के? जिम ब्रिंडेनस्टाइन। तो इंपॉर्टेंट है नासा के अध्यक्ष जिम ब्रिंडेनस्टाइन इसके अध्यक्ष है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने जानकारी पता होनी चाहिए। हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी एनजीएमआर ने प्रसिद्ध मूर्तिकार चित्रकार राम किंकर बेंज की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी आयोजित की? तो इसका आंसर है 115वीं जयंती किसकी थी? राम किंकर वेज की, जिसपे एनजीएमआर यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजित किया। राम किंकर वेंज आधुनिक भारत के सबसे लोकप्रिय कलाकारों में से एक थे। वह एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार, चित्रकार और ग्राफिक कलाकार थे जिनका जन्म पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हुआ था। एंड भारतीय कला में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1970 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एंड यहाँ बात हुई है एनजीएमआर की, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल गैलरी एंड मॉडर्न आर्ट। एंड स्थापना एनजीएमआर की हुई थी 29 मार्च 1954 को। मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। एंड महानिदेशक कौन है? अद्वैत चरण गढ़ नायक। तो इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी एनजीएमआर ने प्रसिद्ध मूर्तिकार चित्रकार राम किंकर वेज की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी को आयोजित किया? तो 115वीं जयंती मनाई गई है। तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कहां पर सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन को शुरू किया गया। यहाँ बात हुई है दिल्ली की, तो सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष सत्र का आयोजन है जिसे साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, जिसे पहले अप्रैल 2020 में आयोजित किया
जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। हालांकि अभी से 2 चरणों में आयोजित करने की घोषणा की गई है। इस सम्मेलन का दूसरा चरण जून 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कहां पर सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन हाल ही में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में ऊर्जा वित्त निगम यानी PFC ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए NBPCL के साथ समझौता किया? तो इसका आंसर है MP के साथ यानी मध्य प्रदेश के साथ। हाल ही में ऊर्जा वित्त निगम ने मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया है विभिन्न परियोजनाओं के लिए। NBPCL के साथ समझौता किया MP ने, ठीक है, मध्य प्रदेश ने। तो यहाँ बात हुई है PEC की, तो PEC की फुल फॉर्म ऊर्जा वित्त निगम है एंड स्थापना जुलाई 1986 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है एंड MD एंड CEO कौन है? राजीव शर्मा। एंड मध्य प्रदेश की बात हुई तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल एंड मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान एंड गवर्नर कौन है? मध्य प्रदेश की लालजी टंडन। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाल ही में ऊर्जा वित्त निगम यानी PFC ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए NBPCL के साथ समझौता किया? तो मध्य प्रदेश राज्य ने समझौता किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी IVM वैज्ञानिक ने वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित नाइपिला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? नाइपिला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। तो राजीव जोशी ने हाल ही में वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित नाइपिला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता। उन्होंने यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को बेहतर बनाने और उनके योगदान के लिए जीता है। एंड यहाँ बात हुई है नाइपिला की, तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म है न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन। इसकी फुल फॉर्म। स्थापना नाइपिला की हुई थी 7 मार्च 1922 को एंड अध्यक्ष है कोलमैन वी रगन। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी IVM वैज्ञानिक ने वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित नाइपिला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता? तो राजीव जोशी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना ग्रुपिंग ऑफ पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया? तो इसका आंसर है सलमान खान ने हाल ही में अपना ग्रुपिंग ऑफ पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया। तो इंपॉर्टेंट है, सलमान खान ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नितिन गडकरी ने कहां पर 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया? तो संवा शहर में हाल ही में सारगाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया। 4 धाम परियोजना के तहत लगभग 889 किलोमीटर लंबे राजमार्ग निर्माण के लिए 12,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाना है। एंड BRO को पवित्र तीर्थ गंगोत्री और बद्रीनाथ की ओर जाने वाले 250 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के निर्माण का कार्य सौंपा गया। इस सुरंग की सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा विकसित किया गया। तो इस सुरंग को सीमा सड़क संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ बात हुई नितिन गडकरी जी की, तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी है जिन्होंने हाल ही में 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया चंबा में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना इससे रिलेटेड इतने फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 170 अरब डॉलर करने की घोषणा की? तो चीन ने हाल ही में अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 170 अरब डॉलर करने की घोषणा की है। यहाँ बात हुई चीन की, तो कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिनवी यानी युआन एंड राष्ट्रपति है शी जिनपिंग चाइना के। तो इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 170 अरब डॉलर करने की घोषणा की है? तो चीन देश ने ये 170 अरब डॉलर करने की घोषणा की है अपने रक्षा बजट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फुटबॉलर इंटर मिलान के पूर्व कोच गिगी सिमोने का निधन हुआ। उनका संबंध किस देश से था? तो इटली से संबंध रखते थे पूर्व कोच गिगी सिमोनी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 1998 में UEFA यानी यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन कप ग्लोरी में रोनाल्डो प्रेरित
टीम का नेतृत्व किया था वह इतालवी फुटबॉल अधिकारी, खिलाड़ी और प्रबंधक रहे थे। वह मंटोवा, नापोली, टोरिनो, जुवेंटस एंड ब्रेशियो और जेनोओ के लिए अटैकिंग मिडफील्डर के रूप में खेले थे। तो इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में फुटबॉलर इंटर मिलान के पूर्व कोच गिगी सिमोनी का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? तो इटली से संबंध रखते थे गिगी सिमोनी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। यहाँ बात हुई है इटली की, तो इटली की कैपिटल रोम है, करेंसी यूरो है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? जीएसेपे कॉन्टे एंड राष्ट्रपति है सर्जियो मेंतेरेला। तो इंपॉर्टेंट है ये, सर्जियो मेंतेरेला इसके प्रेसिडेंट है, सॉरी। तो इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में फुटबॉलर इंटर मिलान के पूर्व कोच गिगी सिमोनी का निधन हो गया। तो इटली से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? तो इसका आंसर है, हाल ही में अनुबंध कृषि की अनुमति ओडिशा राज्य ने दी। अनुबंध खेती में किसान द्वारा उगाई गई फसल को कॉन्ट्रैक्टर एक तय किए गए दाम में खरीदेगा और इसमें खाद, बीज से लेकर सिंचाई तक और मजदूरी सब खर्च कॉन्ट्रैक्टर के होते हैं। ठीक है, तो अनुबंध खेती में किसान द्वारा उगाई गई फसल को कॉन्ट्रैक्टर एक तय किए गए दाम में खरीदेगा और इसमें खाद, बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी सब खर्च कॉन्ट्रैक्टर के होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, सभी कॉन्ट्रैक्टर देगा इसको, किसान को सभी बीज जब तक फसल को काट न ली जाए तब तक सारा खर्चा कौन उठाएगा? कॉन्ट्रैक्टर। तो ये ओडिशा राज्य ने अनुबंध कृषि की अनुमति दी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात ओडिशा की हुई है, तो कैपिटल भुवनेश्वर है एंड मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी एंड गवर्नर कौन है? गणेशी लाल जी एंड मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इससे रिलेटेड आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के अगले अध्यक्ष के रूप में चुने गए? तो इसका आंसर है मार्कोस ट्राइजो ने हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के अगले अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। यहाँ बात हुई एनडीबी की, तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल डेवलपमेंट बैंक एंड स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी एंड मुख्यालय कहाँ पे? शंघाई में, जो कि चीन में है। अध्यक्ष कौन है? के बी कामत एंड उपाध्यक्ष एंड सीईओ कौन है? सर्विस जेवी एंड संस्थापक कौन है? ब्रिक्स ग्रुप। तो इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स में कौन कौन आते हैं? बी से ब्राजील, ब्रिक्स आर से रशिया, आई से इंडिया, ब्रिक्स सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो पांचों देश इसमें शामिल है। तो जितने देश ब्रिक्स के मेंबर है उतने ही एनडीबी के मेंबर है, क्योंकि 2010 में ब्रिक्स ने एनडीबी की स्थापना की थी, सॉरी 2014 में ब्रिक्स ने ही इसकी स्थापना की थी एनडीबी की। तो इंपॉर्टेंट है ये। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में मार्कोस ट्राइजो बनेंगे अगले अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी यानी OIC के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एस.एन. राजेश्वरी को हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी यानी OIC के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ बात हुई है OIC की, तो OIC की मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में एंड स्थापना 12 सितंबर 1947 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? एस.एन. राजेश्वरी। में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1953 में 29 मई को नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने थे और इस दिवस को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हर साल 29 मई को एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा नेपाल देश ने की थी। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है एंड माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से एंड तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। तो चोमोलुंगमा के नाम से कहाँ पे जानी जाती है? तिब्बत में एंड नेपाल में इसको सागरमाथा कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट एंड 8,848 मीटर ऊंची है ये। तो हाल ही में इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है
किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कौन गए थे, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी, उनको याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने परसेंटेज तक घटने का अनुमान लगाया। तो हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 2021 की जीडीपी 5% घटने का अनुमान लगाया। यह कटौती कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई है। यहाँ बात हुई है S&P की, तो फुल फॉर्म आपको रखना है याद, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स इसकी फुल फॉर्म है। एंड हाल ही में S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स के वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर 5% घटने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राइट्स इश्यू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया। तो इसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL ने हाल ही में राइट्स इंश्योरेंस से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया। यहाँ बात हुई है RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। तो स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी एंड मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। एंड संस्थापक कौन है, धीरूभाई अंबानी। एंड चेयरमैन एंड CEO कौन है, मुकेश अंबानी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल ही में किसने राइट्स इश्यू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शेहान मधुशंका को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित किया। तो इसका आंसर है, हाल ही में श्रीलंका ने शेहान मधुशंका को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया, क्योंकि इन पे हीरोइन रखने का आरोप लगाया गया था। इसीलिए शेहान मधुशंका को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया। यहाँ बात हुई श्रीलंका की। तो कैपिटल है इसकी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे एंड इसकी दो राजधानी है, एक है कोलंबो, ठीक है। एंड करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। एंड प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे एंड प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुल्ट्स में तेजस MK-1 FOC लड़ाकू विमान शामिल किया गया। तो इसका आंसर है, फ्लाइंग बुल्ट्स में तेजस MK FOC लड़ाकू विमान को शामिल वायुसेना ने किया। यहाँ बात हुई है वायुसेना की। तो तेजस MK-1 FOC एक एकल इंजन, हल्के वजन, बेहद चुस्त और सभी मौसम में बहु भूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है। यह हवा से हवा में ईंधन भरने में सक्षम है और साथ ही इस तरह के विमान को शामिल करने वाला भारतीय वायुसेना का यह पहला स्क्वाड्रन है। तो इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुल्ट्स में तेजस MK FOC लड़ाकू विमान शामिल वायुसेना ने किया। यहाँ बात हुई वायुसेना की। तो स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को, मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को। एंड वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड वायुसेना के साथ साथ आपको बता दूं, जल सेना और नौसेना का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। फ्रेंड्स, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना करंट अफेयर्स के, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विद एक्स्ट्रा फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स के साथ आपका स्टैटिक जीके भी कवर होता जा रहा है, तो इस वीडियो को आप देखा कीजिएगा। एंड अब मैं 2-3 दिन से वीडियो बनाता हूँ, एक क्योंकि व्यूज़ कम आते हैं, मन नहीं करता इतनी मेहनत करने का, टाइपिंग करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो आप व्यूज़ नहीं बढ़ा रहे हो, आप शेयर नहीं कर रहे हो, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो इससे मन नहीं करता। तो मैं 3 दिन का करंट अफेयर्स
देर साथ में एक वीडियो लेकर आ जाता हूँ। यदि रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं रोज़ाना वीडियोस को अपलोड किया करूँगा, वरना मैं 1-3 दिन में ही वीडियो अपलोड किया करूँगा। तो आपको सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI पर कितने लाख का जुर्माना लगाया? तो हाल ही में सेबी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यहाँ बात सेबी की हुई है, तो सेबी भारत में जितने भी शेयर मार्केट है जैसे NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे सेबी रेगुलेट करता है। तो BSE एंड NSE को कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है। और सेबी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यहाँ बात हुई है सेबी की, तो फुल फॉर्म आपको बता दी मैंने। एंड NSE एंड BSE को रेगुलेट करने वाली एक स्टॉक एक्सचेंज है ये। एंड इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड सेबी की जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। एंड मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में है। यहाँ बात NHAI की भी हुई है, तो इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड स्थापना 1995 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? सुखवीर सिंह संधू। तो इंपॉर्टेंट है NHAI एंड सेबी, इनकी फुल फॉर्म, इनकी स्थापना, इनके अध्यक्ष और इनके HQ यानी हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से आम उत्पादकों और किसानों को अपने फल उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री करने में सहायता मिलेगी। यहाँ बात फ्लिपकार्ट की हुई है, तो फ्लिपकार्ट ने समझौता किया, हस्ताक्षर किया MOU पर कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना अक्टूबर 2007 को, मुख्यालय बेंगलुरु में है। एंड CEO कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। फ्लिपकार्ट के मालिक कौन है? सचिन बंसल एंड बिनी बंसल। तो इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो फ्लिपकार्ट ने हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने AI वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट पाई लॉन्च किया? तो इसका आंसर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने हाल ही में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट पाई लॉन्च किया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने इस चैटबॉट को वास्तविक समय के आधार पर NPCI के उत्पादों जैसे फास्टैग, रुपए, UPI, AEPS के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। एंड यहाँ बात हुई AI की, तो इसकी फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। यहाँ बात हुई NPCI की, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI की स्थापना 2008 को हुई थी। NPCI के अध्यक्ष कौन है? बिस्वा मोहन महापात्रा। मुख्यालय मुंबई में है। MD एंड CEO दिलीप अस्वी हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट पाई लॉन्च किया? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने परसेंटेज तक गिरने का अनुमान लगाया? तो इसका आंसर है 5% तक। फिच रेटिंग्स के अनुसार 21 की GDP भारत की 5% घटने का अनुमान है। फिच रेटिंग्स एक अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। एंड स्थापना 1914 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। एंड CEO कौन है? पॉल टेलर। तो फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 की GDP कितने परसेंटेज गिरने का अनुमान लगाया? तो 5% गिरने का अनुमान लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस IIT ने कारों में स्टील एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की है? तो IIT मद्रास ने हाल ही में एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु को तैयार किया। यहाँ बात हुई IIT मद्रास की, तो निर्देशक कौन है? भास्कर राममूर्ति। एंड स्थापना 1959 को हुई थी। हाल ही में
इसकी फुल बता दी मैंने। आईआईटी मद्रास की स्थापना 1959 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आपको दो तीन फैक्टर आपको याद रखना है कि आईआईटी मद्रास की स्थापना, निदेशक कौन है इसके प्रेजेंट में, एंड एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के मिश्र धातु तैयार किसने किया, आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते 28 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक द इक्का बो का ऑनलाइन विमोचन किया। तो इसके लेखक है जेके राउलिंग, जिन्होंने द इक्का बो का ऑनलाइन विमोचन किया। जेके राउलिंग प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक है। तो हैरी पॉटर नामक पुस्तक भी जेके राउलिंग की है, जिन्होंने हाल ही में द इक्का बो का ऑनलाइन विमोचन किया। तो जेके राउलिंग इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया। इसका नाम क्या है, तो AR-500C इसका नाम है, मानव रहित ड्रोन है ये। हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया किसने, चाइना ने। एंड यहाँ बात हुई चाइना की, तो कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनवी युआन, एंड राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। इसका नाम है AR-500C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित मुस्तबा हुसैन का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो उर्दू लेखक थे मुस्तबा हुसैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। हुसैन को उर्दू के मार्क ट्वेन की उपाधि दी गई थी। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत सियासत से की, जो हैदराबाद से प्रकाशित एक प्रमुख उर्दू दैनिक है। तो इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित मुस्तबा हुसैन का निधन हुआ। तो उनका संबंध उर्दू लेखक थे वो, तो जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विप्रो के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए। तो इसका आंसर थियरी डेलापोर्ट, जो कि विप्रो के नए MD एंड CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। विप्रो लिमिटेड भारत की तीसरी सबसे बड़ी IIT कंपनी है। एंड विप्रो लिमिटेड की बात हुई है, तो विप्रो लिमिटेड की स्थापना 1945 को, मुख्यालय है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है। एंड चेयरमैन कौन है, ऋषभ प्रेमजी, जो कि ऋषभ प्रेमजी इसके कौन है, चेयरमैन है प्रेजेंट में। तो हाल ही में विप्रो के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए, थियरी डेलापोर्ट नियुक्त हुए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के साथ विकास के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हाल ही में भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए समझौता किया। ADB और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 177 में अमेरिकी $1 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यहाँ बात हुई ADB की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म एंड स्थापना 1966 को हुई थी। एंड मुख्यालय कहाँ पे है, मनीला, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है। अध्यक्ष कौन है, मातासुकु असाकावा। तो इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए किसके साथ समझौता हस्ताक्षर किया, मतलब तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में किस देश की HIV शोधकर्ता क्वारेशा अब्दुल करीम को क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर है HIV शोधकर्ता क्वारेशा अब्दुल करीम, जो कि दक्षिण अफ्रीका से संबंधित रखती है, जिनको क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला शीर्ष पुरस्कारों में से एक है। एंड यहाँ बात हुई दक्षिण अफ्रीका की, तो कैपिटल यानी प्रेसिडेंट कौन है, सिरिल रामाफोसा, जो कि 2019 में अपने 26 जनवरी 2019 में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। लाल किले पे आए थे 26 जनवरी पे। तो इम्पोर्टेंट है ये, दक्षिण अफ्रीका का प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा। एंड रेड दक्षिण अफ्रीकी की आधिकारिक मुद्रा है, ठीक है, रैंड दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड हंगर डेज कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 29 मई को हाल ही में वर्ल्ड हंगर्स डे को सेलिब्रेट किया गया। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में
जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन 2011 के बाद से न केवल भूखमरी की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बल्कि स्थायी उपक्रमों के माध्यम से भूखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है। यहाँ बात हुई वर्ल्ड हंगर्स डे। तो वर्ल्ड हंगर्स डे द हंगर्स प्रोजेक्ट द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसे सबसे पहले 2011 में शुरू किया गया था बनाना। तो फर्स्ट बार 2011 में 29 मई को वर्ल्ड हंगर्स डे सेलिब्रेट किया गया था एंड भूखमरी एंड गरीबी को ख़त्म करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2011 में फर्स्ट बार सेलिब्रेट किया गया था। द हंगर्स प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी 1977 में। द हंगर्स प्रोजेक्ट है कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका में है। तो हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे 29 मई को सेलिब्रेट यानी मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOC ने किसे ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना? तो नरेंद्र बत्रा को हाल ही में ओलंपिक संघ का कमीशन चुना। यहाँ पे IOC की बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, स्थापना 23 जून 1894 को, मुख्यालय लॉजेंस स्विट्जरलैंड में है, अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉच। तो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOC ने किसे ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना? तो नरेंद्र बत्रा को हाल ही में ओलंपिक संघ उद्देश्य का कमीशन चुना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किससे JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाने की घोषणा की? तो इसका आंसर है हाल ही में लियो पुरी को JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। JP मॉर्गन अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है एंड JP मॉर्गन अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 2000 को, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है जो कि अमेरिका में लोकेटेड है एंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है? जेमी डिमन। तो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किसे JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की? तो लियो पुरी को घोषणा की बनाने की। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे यानी विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 29 मई को विश्व डाइजेस्टिव हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है पाचन से संबंधित रोग या विकार की रोकथाम, व्यापकता, निदान, प्रबंधन और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करना। इस दिवस को मनाने की घोषणा इससे प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यानी WGO ने उनके द्वारा मनाए जाते हैं। वर्ल्ड गैस्ट्रोएरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है एंड इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डेज की थीम है गट माइक्रोबायोम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव, इसकी थीम थी। एंड WGO की बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है एंड WGO की जो मुख्यालय कहाँ पे मिलवॉकी विस्कॉन्सिन अमेरिका में है एंड स्थापना 1958 को इसकी हुई थी। इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ ही वर्ल्ड हंगर्स डे भी 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हुआ? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री अजीत जोगी का, पहले अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे इनके छत्तीसगढ़ के, जिनका हाल ही में निधन हुआ। छत्तीसगढ़ की कैपिटल अटल नगर, जिसका हाल ही में अभी नाम बदलकर नया रायपुर रख दिया गया एंड मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल एंड राज्यपाल है अनुसुईया उइके। तो हाल ही में राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया। तो उनका छत्तीसगढ़ राज्य से रिलेटेड थे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके थे अजीत जोगी जी, इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कैप जेमिनी समूह के नए CEO नियुक्त हुए? तो ऐमान इज्जत हाल ही में कैप जेमिनी समूह के नए CEO नियुक्त हुए। कैप जेमिनी ग्रुप इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1967 को, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है एंड इंपॉर्टेंट है ये कैप जेमिनी समूह है जिनके CEO नियुक्त हुए ऐमान इज्जत।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल पीस सैनिक डे 29 मई को सेलिब्रेट किया गया। यह दिन उन सभी महिलाओं और पुरुषों को समर्पित है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैन्य, पुलिस और आंत नागरिक के रूप में कार्य किया। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की एंड इसकी थीम है वुमेन इन कीपिंग ए की ऑफ पीस एंड इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्य यानी मेंबर ऑफ कंट्रीज 193 है एंड अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी CIPET का नया नाम बदल कर क्या रखा? तो इसका नया नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसका नया नाम है, इंपॉर्टेंट है ये, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसका नाम नया रखा गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की? तो गोवा में आयोजित होने थे 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि कोविड-19 के कारण हाल ही में स्थगित कर दिए गए अनिश्चितकाल के लिए। यहाँ बात हुई है ओलंपिक की, तो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? हाल ही में कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है एंड मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में आर श्रीलेखा को किस राज्य की पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है आर श्रीलेखा को हाल ही में केरल की पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले ये फर्स्ट आईपीएस रह चुकी थी एंड अब हाल ही में पुलिस महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया। केरल की बात हुई है तो कैपिटल तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन एंड राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ये दो क्वेश्चन आप अपने आप देख लेना। इसमें मैंने आपको 45 क्वेश्चन करवाए इस वीडियो में, दो क्वेश्चन आपको अपने आप देखने हैं, पढ़ने इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आपको मैंने 45 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाए 28, 29 और 30 मई 2020 के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, व्यूज़ बढ़ाना। व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते हैं, इसमें मेहनत बहुत लगती है, इसीलिए मैं वीडियोज़ को रोज़ाना अपडेट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि व्यूज़ कम आते हैं जिससे मोटिवेशन नहीं आता, बिल्कुल भी मन नहीं करता वीडियो बनाने का। तो जिसका भी अच्छा है आपको शेयर करना चाहिए, मेरी तो यही राय है, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग माय वीडियो, लव यू टू और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।